नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सबसे पर पीएम मोदी ने कहा, एयर इंडिया पर लगा गया फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह आखिरकार मान गए हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 20 सीटों पर हो रहे चुनाव में निर्वाचन आयोग सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच करेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार को लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। प्रतापगढ़ की धरियावत विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बागी होकर मैदान में डटे धरियावत सीट पर भाजपा से विधायक रहे गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को मनाने में बीजेपी सफल रही। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया पर लगा गया हमारा फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो या नॉविक टेक्नोलॉजी, ये गवर्नेंस को पारदर्शी बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत दुनिया की टॉप डिजिटल इकोनॉमी में आगे है तो इसकी वजह हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच भी डेटा को सुलभ बनाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। हमने एफिशिएंसी को ब्रांड का अहम हिस्सा बनाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हो या स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, इसे हम निरंतर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक पार्टनर के तौर पर इंडस्ट्रीज को युवा इन्वेंटर को सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि 20वीं सदी में स्पेस और स्पेस पर राज करने की प्रवृत्ति ने दुनिया के देशों को किस तरह विभाजित किया है। अब 21वीं सदी में स्पेस दुनिया को जोड़ने में अहम भूमिका निभाए, ये भारत को सुनिश्चित करना होगा। भारतीय स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी इंटरस्पेस के साथ शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक के लिए बेहतर स्पीड बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि आज देश को 2 महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जन्म जयंती है और इसी के साथ सबके साथ मिलकर इन सब चीजों के ऊपर काम करने की बेहद जरूरत है। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह आखिरकार मान गए हैं। उन्होंने रविवार को बुरहानपुर में आयोजित सम्मेलन में शामिल होकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से बीमार क्या हुआ कि लोगों ने पार्टी छोड़ने की अफवाह फैलानी शुरू कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा भाजपा में ही रहूंगा। सम्मेलन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यक्रम में हर्ष के शामिल होने पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से ही खाली हुई थी। पार्टी से उनके बेटे हर्षवर्धन टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बना दिया। हर्ष इस बात से भी नाराज हुए। उन्होंने दूरियां भी बना ली। अटकलें लगने लगी थी कि हर्ष दूसरी पार्टी का दामन न थाम ले, फिर प्रत्याशी का साथ भी नहीं देंगे और इसके बाद पार्टी में अंदरूनी तौर पर हर्ष को मनाने की कोशिश की जद्दोजहद शुरू हो गई। क्षेत्र में चुनावी रणनीति तय करने के लिए रविवार शाम शाहपुर में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हर्ष भी शामिल हुए। उन्होंने सभी अफवाहों पर आखिरकार विराम लगा ही दी। तो मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 20 सीटों पर हो रहे चुनाव में निर्वाचन आयोग सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच करेगा। इसके बाद 13 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 14 अक्टूबर तक चारों सीट पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और इसी के बाद 15 अक्टूबर से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा। बीजेपी ने तो दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में विजय संकल्प ध्वज फहराने का निर्णय ले लिया है और इसमें तय किया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत पार्टी के सभी नेता किसी एक जगह पहुंचकर विजय संकल्प भवन का ध्वज फहराएंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता भी इस दिन जीत का संकल्प लेकर ध्वज फहराएगा। समिति के अध्यक्ष एवं नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आयोजन में केंद्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से नेता मध्य प्रदेश से आएंगे। बैठक में तय किया गया है कि 9वीं के दिन हर बूथ पर लाडली लक्ष्मी का पाद पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें, जिन्हें योजनाओं से लाभ मिला है उन हितग्राहियों से संपर्क कर बताया जाएगा कि भाजपा सरकार ही उनके हित में फैसले ले रही है।
वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार को लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104.44 रुपए हो गए हैं और डीजल के 93.17 रुपए प्रति लीटर के दर पर बिक रहा है। इस महीने 11 दिन में पेट्रोल डीजल 10 बार महंगे हो चुके हैं। इससे पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे तक महंगा हो चुका है। IIFL सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण इसके दाम $80 के पार निकल गए हैं और ये आने वाले दिनों में $90 तक भी जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो ये प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बागी होकर मैदान में डटे धरियावद सीट पर भाजपा से विधायक रहे गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को मनाने में बीजेपी आखिरकार सफल हुई। मीणा ने मनाने के बाद आनंद फानन में उन्हें प्रदेश मंत्री भी बना दिया गया। नामांकन के बाद पिछले 3 दिनों से दिवंगत विधायक पुत्र को मनाने के लिए प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने मुलाकात की। रविवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कन्हैया लाल की मौजूदगी में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक की और दावा किया कि वे अब निर्दलीय भरे गए नामांकन को वापस ले लेंगे। कन्हैया लाल ने भी कहा कि वे भाजपा से अलग जाकर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने मन बदल लिया है। हमारी टीम भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह को जिताने के लिए काम करेगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही धरियावद सीट पर भाजपा से विधायक रहे गौतम लाल मीणा के पुत्र और लड़सिया प्रधान कन्हैया लाल मीणा दावेदारी जता रहे थे। तो इधर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां रतलाम में नवरात्र में गरबा और दुर्गा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर विश्व हिंदू परिषद ने रोक लगा दी है। हिंदू परिषद धर्म प्रचार विभाग के सदस्यों ने दुर्गा पंडालों के बाहर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा है गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। विहिप कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें गैर हिंदू युवकों ने अवांछित गतिविधियों को अंजाम दिया है। अब इसे लेकर गरबा पंडालों में गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर निषेध के बैनर गरबा पंडालों में लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस वर्ष कोरोना संकट के बीच गरबा पंडाल मुख्य मार्गों को छोड़कर सीमित संख्या में कॉलोनियों में लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में युवतियां और बालिकाएं गरबा करती हैं। इस बार विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के कार्यकर्ताओं ने गरबा पंडालों में जाकर गैर हिंदू के लोगों के प्रवेश निषेध से पोस्टर चिपका रखे। गांधीनगर के पेछापुर के पास गौशाला में शुक्रवार को एक पिता अपने 1.5 साल के मासूम बेटे शिवांश को छोड़ गया। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह है कि शिवांश की मां की हत्या के बाद पिता किसी तरह बेटे से छुटकारा चाहता था। इसी के चलते वह शुक्रवार की रात उसे गौशाला में छोड़कर फरार हो गया था। गांधीनगर पुलिस की पूछताछ में आरोपी सचिन दीक्षित ने बताया कि शिवांश अहमदाबाद में रहने वाली उनकी प्रेमिका हिना की कोख में जन्मा है। बता दें कि शिवांश के जन्म के बाद से ही हिना उस पर दबाव डाल रही थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पास ही रहे। शुक्रवार की दोपहर भी दोनों के बीच इस बात को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ। इस दौरान सचिन ने गला दबाकर हिना की हत्या कर दी। इसके बाद लाश सूटकेस में भरकर फेंक आया था। वहीं 1.5 साल के बेटे शिवांश से छुटकारा पाने के लिए उसे गौशाले में छोड़ाया। वडोदरा की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करने वाला सचिन के परिवार में माता पिता, पत्नी और 5 साल का बेटा भी है। उसकी पत्नी अनुराधा
GIDC में अपनी कंपनी चलाती है। सचिन की करीब 2 साल पहले अहमदाबाद में रहने वाली मेहंदी उर्फ हिना से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपा और हिना ने शिवांश को जन्म दिया। हिना बेटे के साथ अहमदाबाद में किराए के फ्लैट में रहती थी। वहीं सचिन महीने में आधे दिन हिना के साथ तो आधे दिन पत्नी और परिवार के साथ ही गुजारा करता था। बिजली, कोयला और सिंचाई के पानी के संकट से जूझ रहा राजस्थान अब किसानों को बुआई के काम में आने वाली DAP खाद की कमी से भी रूबरू होने लगा है। रबी की फसल की बुआई का समय है, ऐसे में किसान बहुत परेशान है। राजस्थान में किसानों को DAP खाद नहीं मिल रही है। इस खाद के लिए अलग अलग जिलों और कस्बों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों और उनके डिपो पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। उधर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खाद्य का संकट है। कृषि मंत्री लालचंद कटियार ने DAP की जगह ASP खाद खरीदने की सलाह दी है, जिसमें मैनेजमेंट के आरोपों से घिरी सरकार के कृषि मंत्री कटारिया ने अब DAP की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 4,50,000 मीट्रिक टन से 3.7 लाख मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति की है। अक्टूबर महीने में 1.5 लाख मीट्रिक टन, मांग में 68,000 मीट्रिक टन की DAP मंजूर की गई है। इससे राज्य में DAP की कमी भी हो गई है। तो इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स डायरेक्टर के मर्डर केस में भले ही 3 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी हो, पर परिवार को अब भी देवांशु मिश्रा के दोस्त सतीश पर शक है। रविवार को परिवार SP आशुतोष बागरी से मिलने पहुंचे। परिवार ने ऐसे तमाम पॉइंट्स गिनाए जो सतीश की भूमिका पर संदेह पैदा करते हैं। परिवार का आरोप है कि देवांश की हत्या कराई गई है। पुलिस ने सिर्फ मारने वालों को ही पकड़ लिया है। SP से मुलाकात के बाद परिवार ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ वायरल वीडियो पर अपनी जांच सीमित कर दी है। देवांशु को सतीश किस रास्ते से उसके कमरे तक ले गया, पुलिस ने जांच ही नहीं की। देवांशु को कोई बड़ी डील होने वाली थी, जिससे सतीश को 1 महीने पहले ही दोस्ती हुई थी और वह घटना 6 अक्टूबर से 4 दिन पहले उसका रूममेट बन गया था। 75 किलो के देवांशु को नशे में धुत उसके दोस्त सतीश ने पहली मंजिल के कमरे पर अकेले ले जाकर कैसे सुलाया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब मध्य प्रदेश में पोस्ट मानसून की बारिश 15 अक्टूबर से 1 सप्ताह तक होगी। प्रदेश में मानसून 7 दिन पहले आया और 4 दिन देरी से विदा होने लगा है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के अनुसार शनिवार को भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, आगर, देवास, शाजापुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी समेत कई जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी है। प्रदेश में सामान्यतः मानसून 5 अक्टूबर को विदा होता है। अभी कुछ जिलों से इसकी विदाई होना बची हुई है। यहां से भी अगले 48 घंटों में हो जाएगी। अरब और बंगाल की खाड़ी में एक साथ सिस्टम बनने से 15 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश शुरू होगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। ये करीब 1 सप्ताह तक चलेगी। तो यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटें। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का, जहां अजमेर में 2 लड़कियों ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी है। इससे पहले वह एक दूसरी गाड़ी के आगे कूदती थी, लेकिन लोकल पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोक दी और ट्रेन से दोनों को हटाया और रेल पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती, इससे पहले ही दोनों लड़कियां दूसरी गाड़ी के आगे कूद चुकी थी।
इस बार उन्हें नहीं बचाया जा सका। दोनों के शव को ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रख दिया गया है। दोनों लड़कियां मेवाड़ी गेट बाहर ब्यावर की रहने वाली हैं, जो बहनें हैं, और दोनों का नाम अंजू और निशा बताया जा रहा है। दोनों लड़कियां सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंची थी। पहली बार वे एक मालगाड़ी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन मालगाड़ी चालक ने ब्रेक लगा दिया तो वो बच गए। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस की माने तो ब्यावर से जोधपुर की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से गहलोत कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर 2 लड़कियों की मौत हुई है। राजकीय रेलवे पुलिस को सिटी थाना पुलिस, ब्यावर सदर व जायजा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सुसाइड के कारणों की जांच अभी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक बेरोजगारी से इस कदर परेशान हो चुके वह अब नक्सली बनने का ख्याल उनके मन में आ रहा है। ऐसी ही बातें लिखे पोस्टर को लेकर बिस्तर और सरगुजा संभाग के लिए सैकड़ों शिक्षक रायपुर पहुंचे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाने का सपना लिए आंखों में अब बेरोजगारी के आंसू भी हैं, इसलिए मन में हथियार उठाने की चाहत पनप रही है। अब पिछले कुछ दिनों से रायपुर में धरना दे रहे हैं और सरकार में मांग कर रहे हैं कि इन्हें रोजगार दिया जाए। ये सभी शिक्षक साल 2019 में आयोजित भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन को क्लियर कर चुके हैं। किसी को राज्य में टॉप 5 में जगह मिली थी और तो किसी को टॉप 10 में अच्छी रैंक हासिल हुई थी। इसके बाद भी इन्हें इनकी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। सिलेक्शन हो जाने के बाद भी सरकारी दफ्तर में इन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और अफसरों की खरी खोटी हुई सुननी पड़ रही है। युवकों ने दावा किया है कि जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है। अब तंग आकर प्रशिक्षित डीईडी और बीईडी संघ के बैनर तले आंदोलन शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ढाई साल सीएम के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जो सीएम बन जाता है वही रहता है। कवर्धा हिंसा पर कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बाहर से गुंडे बुलवाकर हिंसा कराई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सब पहुंचे। साहू ने कहा कि करवर्धा के लोग शांति प्रिय हैं, वे सब कभी भी इस प्रकार की घटना घटित नहीं कर सकते। सीएम के मुद्दे पर साहू का यह पहला स्पष्ट बयान आया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि रमन सिंह स्पष्ट करें कि करवर्धा में जिन पर हमला दर्ज हुआ है वह 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या अधिक हैं। रमन सिंह ने करवर्धा मामले में 70 बच्चों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। साहू ने कहा कि एफआईआर में कोई भी करवर्धा का व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं जिनके बारे में वीडियो फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। गृह मंत्री ने करवर्धा में इंटेलिजेंस फेलियर मनाने से इनकार कर दिया। बता दें कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है वही रहता है। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी परिस्थिति के कारण कोई 15 साल भी मुख्यमंत्री रह जाता है तो कोई 2.5 महीने भी। फिलहाल भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। तो लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। आज सोमवार के दिन भी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई होनी है। 9 अक्टूबर की रात आशीष की गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस दौरान ही पुलिस ने आशीष से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली है। लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में गिरफ्तार होने के बाद आशीष मिश्रा के वकील ने पुलिस की कस्टडी रिमांड का विरोध किया था और यह माना जा रहा है कि सोमवार को भी सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जब इस मामले में किसी तरह की कोई बरामदगी या अन्य कोई एविडेंस जुटाने की जरूरत नहीं है तो पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। तो वहीं हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट शुरुआत हो चुकी है। सेंसेक्स 60,099 पर है, निफ्टी 17,886 पर है। बता दें कारोबार के दौरान निफ्टी ने 18,000 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। फिलहाल सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़कर 60,260 पर और निफ्टी 75 पॉइंट चढ़कर 17,970 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 शेयर बढ़त के साथ 6 शेयर कमजोर के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसमें मारुति एनटीपीसी के शेयर 30% हैं और पावर ग्रिड कोटक बैंक के शेयर 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं टीसीएस में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। बाजार को ऑटो और मेटल शेयर का सपोर्ट मिल रहा है। एनएसई पर ऑटो इंडेक्स 2% और मेटल इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं आईटी इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और टीसीएस का शेयर 5% से ज्यादा गिरावट दर्ज कर चुका है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखना ना भूलें के न्यूज़ नेशनल।